प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तीसरे सेट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, रेलवे पुलिस, अग्निवीर या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। एक फल विक्रेता 150 रुपये, 90 रुपये और 75 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर संतरा खरीदता है। तीन अलग अलग कीमतों पर खरीदे गए इन संतरों को क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है और 40% के लाभ पर बेचा जाता है। संतरे का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखो क्या करेंगे। सबसे पहले देखो किस मात्रा में मिलाया जाता है उनको। 4, 5, 6, 4, 5 और 6 इस मात्रा में मिलाया जाता है। भी ये 4 किलोग्राम है तो ये 5 और ये 6 सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे सभी को तो टोटल कितना हो जाएगा। 4, 5, 9 और 6 15। टोटल हो गया 15 यूनिट। अब देखो इनका मूल्य भी बता रखा है। कितना कितना है लिखो। पहले का 150 रुपये में 4 यूनिट है और 150 का मूल्य है तो गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा इस पे कितने रुपये खर्च किए हमने। और 5 यूनिट वाले का मूल्य है 90 तो इसको 90 से गुणा कर दो। और 6 यूनिट वाले का मूल्य है 75 इसको 75 से गुणा कर दो। अब कुल का औसत मूल्य निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया कुल का औसत मूल्य कितना है x रुपये में। देखो 4, 5, 9 और 6 15 टोटल हो गया 15। इनका मूल्य से इनको गुणा कर दिया। औसत मूल्य हमने मान लिया x तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। भाई औसत क्रय मूल्य आ जाएगा इनका। ठीक है, तो अब देखो कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, लेकिन इस साइड से कैंसिल करोगे तो इस साइड तीनों में एक साथ करना पड़ेगा। तो देखो 15 है इसमें तो ये भी हो जाएगा कैंसिल, ये भी और ये भी 15 से कैंसिल हो जाएगा। तो कर दो 15 से 10, 15 से 6 और 15 से 5। इधर देखो क्या बच गया x बराबर, बीच में प्लस का साइन है जोड़ लो। 10 गुणा 4 40 ये हो जाएगा 40, 5 गुणा 6 30 और 6 गुणा 5 30, 30 और 30 60 और 40 100। तो औसत मूल्य कितना आ गया 100 रुपये। क्या कौन सा मूल्य ही क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। और बेचना किस मूल्य पर है 40% के लाभ पर बेचना उसको। तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी हो गया हमारा 100 रुपये प्रति किलोग्राम। एसपी निकालना है 40% लाभ होगा तो इसका 40% कितना हो जाएगा 40। 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 140 रुपये प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12। एक चुनाव में संतोष ने मंतोष से 24,000 अधिक मत प्राप्त किए। यदि मंतोष और संतोष ने कुल मतों के क्रमशः 30% और 40% मत प्राप्त किए तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई एक संतोष है और एक मंतोष है। क्या किया इन्होंने, संतोष और मंतोष। मंतोष ने 30% और संतोष ने 40%। तो संतोष के नीचे 40% लिखो और मंतोष के नीचे 30%। ये बताया गया ना चुनाव में संतोष ने मंतोष से 40% अधिक, यानी संतोष ने अधिक मत प्राप्त किए हैं। तो भी देखो इनका अंतर देखो कितना है, प्रतिशत में अंतर कितना है 10%। भी उम्मीदवार पता नहीं कितने हैं उसमें, लेकिन कुल मतों के एक ने 40% एक ने 30%। जीता कौन है संतोष और कितने मतों से 24,000 से मंतोष से जीता है। और कैंडिडेट तो नीचे रह गए होंगे। ठीक है, तो कितना 10% से जीता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था 10% की वैल्यू 24,000। 10% की वैल्यू 24,000। 1% की निकालनी है तो 10 से भाग दे दो। पूछा क्या है कुल मतों की संख्या। तो कुल मत अपने आप में 100% है तो गुणा में 100 कर दो।
एक जीरो से एक जीरो हटा दो। 24,000 को 10 से गुणा करेंगे तो 2,40,000 क्या है कुल मत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक राशि का भुगतान 1,25,000 रुपये की प्रत्येक 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है। इसका मतलब क्या, भाई वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान कर रहे हैं तो कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है भाई, वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान करते हैं तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। उत्तर निकटतम पूर्ण संख्या में ज्ञात करना है। सबसे पहले रेट देखेंगे कितना है, 6%। भिन्न में बदलेंगे तो 6/100, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/50। इस साइड लिखो अपने प्रिंसिपल P, इस साइड लिखो इंस्टॉलमेंट। तो देखो यानी 50 रुपये की राशि उधार लेंगे, पहले वर्ष के लिए 50 रुपये मूलधन है तो 50 पे 3 बढ़ जाएगी, इंस्टॉलमेंट होगी 53। समय 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर दो भाई, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2,500। 53 का स्क्वायर करेंगे तो हमने बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ रखा है, कंप्लीट कर रखा है हमने। प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं, उसमें मैंने स्क्वायर निकालना सिखा रखा है। तो कैसे निकालते हैं देखो, ये 25 से 3 ज़्यादा है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी 53 का स्क्वायर, तो ये 50 से 3 ज़्यादा है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, 25 में 3 जोड़ देंगे, बेस 25 को मानते हैं, 25 और 3 28। कितना ज़्यादा था, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक लिखेंगे यहाँ, तो ये 53 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में देख लेना, बेसिक से मैंने बिल्कुल करवा रखा है ये। अब दोनों इंस्टॉलमेंट क्या बराबर हैं तो इनको बराबर करना पड़ेगा भाई। तो बराबर कैसे होंगी ये भाई, ये 53 है, ये 53 का स्क्वायर, तो इसको भी 53 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 53 से करेंगे तो मूलधन यानी प्रिंसिपल को भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बराबर हो गया 2809, ये भी 2809 आएगा। तो ये देखो कितना हो गया, 5 से गुणा करेंगे तो 5 दिए 15, 1 25 और 1 26, और ये है 2,500। इनको जोड़ दो, 0 5 1 5,150, और इंस्टॉलमेंट कितनी, 2809 यानी 2,809। लेकिन क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट ये बता रखी है भाई, यानी 2,809 की वैल्यू क्या है, 1,25,000। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इससे भाग दे दो, यानी 1,25,000 किस्त बता रखी है। हमारी किस्त 2809, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है, उधार ली गई राशि, तो राशि कितनी हमारे अनुसार 5,150, तो गुणा में 5,150 कर दो, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में ना 1-2 क्वेश्चन में आ जाती है कैलकुलेशन ज़्यादा, लेकिन पूरे पेपर में 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा आएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, 53 से कैंसिल होता है। 53 का मतलब या तो ये कैंसिल होगा, 53 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो भाग तो होगा नहीं, पूरा 53 से ही भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, भाग तो जाएगा नहीं, तो इसलिए इसको वैसे ही भाग देकर देख लेते हैं, क्योंकि कैंसिल तो पूरा नहीं होगा। ये क्या 2809, इसको कैंसिल कर लो, एक बार में जाएगा कि 2 बार में, तो 5618 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एक बार में पॉइंट। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 2809 घटाएंगे तो 5100 में से 2800 घटा लो, कितना बचेगा 2300। 50 ज़्यादा है, 2350। इसमें से हम 9 घटाएंगे 2350 में से, तो क्या बचेगा 2341, ठीक है। क्या बचेगा 2341, उतारेंगे 0। कितनी बार में जाएगा देखो भाई, 10 बार में कितना हो जाएगा, ये 28,090 रुपये हो जाएगा, ठीक है। एक बार कम करेंगे तो लगभग 3,000 कम करके देख लो, 28 में से 25,000, उससे भी ये कम है। 2 बार में करके देखो 28 यानी 56, 5,600 घटा कर देखो कितना बचेगा, 22,000 कुछ बचेगा, यानी 8 बार में जाएगा, फिर आगे और भी जाएगा ये, ठीक है। तो एक बार हमें लगभग पता चल जाएगा, ये मान के चलो, क्योंकि इससे तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही है, 8 5 4 2 भी चलेगा, लेकिन 9 भी नहीं है ये, यानी 1.8 और 1.9 के बीच में रहेगा मान। तो 1.8 लेकर सोल्व करके देख लो, 0 3 0 तो 3 0 लगाओ, 18 5 90 9, 36 और 9 45, 4 18 और 4 22, ये आया हमारी वैल्यू। 0.1 अंक के बाद एक हटा दो। अब 1.8 करने से इतना आ रहा है, 2,25,000 रुपये की वो राशि थी। तो देखो इससे कम तो हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा ही होगी कुछ ना कुछ।
तो दो वैल्यू तो इससे कम है, ये नहीं हो सकती और ये नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो 0.8, 0.9 लेंगे, 0.1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0.1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका गुणा में करके देखो 1/10, इन लगभग 12,500। 0.1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,500। इसमें 12,500 भी जोड़ते हैं, हालांकि 9 है नहीं, हम 9 मानते हैं, तो अभी 2,37,000 के आसपास आएगा, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, 2,37,000 से तो कम होगा और 2,25,000 से ज़्यादा होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक दुकानदार ने 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 चॉकलेट खरीदी। यदि वह उन सभी को 1 रुपये प्रत्येक पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था। ये देखो 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240, इन एक दर्जन का मूल्य कितना है 9 रुपये, चॉकलेट दे रखी 240, तो ये देख लो पहले कितने दर्जन खरीदी हैं। 240 को 12 से भाग दे देंगे क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 12 से भाग दो, यानी उसने 20 दर्जन खरीदी हैं भाई, कितनी 20 दर्जन। तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे सिप्पी। ठीक है, कितनी दर्जन है 20, और एक का मूल्य कितना है 9 रुपये, 9 से गुणा कर दो, यानी उसने 180 रुपये में खरीदी हैं। बेची किस दर पे, एसपी दे रखा है। यदि वह उन सभी को 1 रुपये प्रत्येक पर बेचता है, यानी एक चॉकलेट का मूल्य 1 रुपये है, तो 240 का कितना हो जाएगा 240, तो उसका एसपी हो गया 240। लाभ पूछा गया है तो कितना हो जाएगा, 180 खरीदेंगे 240 में बेच रहे हैं, 60 रुपये का लाभ होगा। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 60 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, 100/3 का मतलब 33 सही, 1/3% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में और धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों साइड चाल निकाल लो एक बार, दिशा में भी और विपरीत दिशा में। देखो दिशा में कितनी हो जाएगी चाल, दूरी बटा समय कर देंगे, चाल आ जाएगी। तो दूरी कितनी है दिशा में 66 किलोमीटर और समय कितना लेता है 6 घंटे, तो दूरी बटा हमने कर दिया समय, तो चाल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर। विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर जाता है, कितने घंटे में 8 घंटे में, तो क्या होगा दूरी बटा समय, चाल आ जाएगी ये भी, 72 को 8 से भाग देंगे 9 किलोमीटर पर आवर। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया अभी, धारा की दिशा में, जिस दिशा में पानी बहता है उस दिशा में तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, और विपरीत दिशा में यानी उसके अगेंस्ट जाते हैं तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। धारा की चाल पूछा गया है, यानी पानी की चाल क्या है, जो पानी की स्पीड से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा दोनों चालों का अंतर बटा में 2, यानी 11 माइनस 9 बटा में 2, कितना आएगा 2/2, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में चाल पूछा जाए, 2 ही क्वेश्चन पूछेगा इस पर, या शांत जल में पूछ लेगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा दोनों का योग कर दो, 11 और 9 20/2, 20/2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। शांत जल में पूछे चाल नाव की 10 किलोमीटर, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। धारा की चाल पूछे तो दोनों को अंतर को 2 से भाग। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक विशेष वर्ष में विपिन का औसत मासिक व्यय पहले 4 महीनों के दौरान 6,250 रुपये, अगले 4 महीनों के दौरान 6,500 रुपये और वर्ष के शेष महीनों के दौरान x रुपये था। औसत खर्च बता रखा भाई, ठीक है। यदि वर्ष में कुल बचत 15,000 रुपये थी और उसका मासिक वेतन 9,600 रुपये है तो x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देख लो पूरे वर्ष के दौरान उसकी इनकम कितनी हुई। तो देखो कुल आय क्या हो जाएगी, मासिक वेतन दे रखा है 9,600 रुपये, इन एक महीने का 9,600 रुपये है। वर्ष में 12 महीने तो 12 से गुणा कर दो, 0 0 72 7 108 और
12 में 108 और 7 115, यानी 1,15,200 रुपये क्या था उसकी कुल इनकम है एक वर्ष में। अब बचाता कितना है, इसमें से मैं बचत घटा दूं, बचत को मैं घटा दूं, कितनी बचत है 15,000 रुपये। ठीक है, ये मैं बचत घटा दूं, क्या बचेगा फिर, पैसा ना बचाता है और इसके अलावा जो भी है वो खर्च कर देता है, तो घटा दो इसमें से 0 0 2 0 0 1, यानी खर्च कुल इसका खर्च ये है। ठीक है, तो देखो हमें कुल खर्च पता चल गया, वो 1,02,000 रुपये खर्च करता है। पहले 4 महीनों में कुल खर्च कितना करता है, 4 महीनों के दौरान 6,250, तो 4 महीनों का है, प्रत्येक महीने 6,250 रुपये खर्च करता है। तो पहले 4 महीने में कुल खर्च कितना करेगा, देखो 0 4 5 20 2 8 और 2 10 1 24 और 1 25, 4 महीने में 25,000 रुपये खर्च करता है। अगले 4 महीनों के दौरान वो 6,500 रुपये प्रत्येक में खर्च करता है, 6,500। तो ये कितना हो जाएगा, वैसे 250 ज़्यादा है, 250 को 4 से गुणा कर दो 1000, इसकी गुणा करो कितना आ जाएगा 26,000। भैया 25 है, इससे 250 ज़्यादा करता है तो 4 महीने में 1000 ज़्यादा करेगा, ये 26 आ जाएगा। चाहो तो गुणा कर लो, 0 0 20 2 24 और 2 26, तो 8 महीने का खर्चा कितना होगा 25 और 26 51,000 रुपये उसने खर्च कर दिए, कितने महीने में 8 महीने में। तो इसमें से 51 घटा दो, 51 घटाए कितना बचेगा 49, 200 बच जाएगा। भाई साफ दिख रहा है 1 लाख से 49,000 कम है, 200 ये ज़्यादा है। ये 49,200 रुपये ये खर्चा कौन सा, ये लास्ट 4 महीनों का है। ठीक है, पूछा क्या है औसत, तो 4 से भाग दे दो, कितनी बार में जाएगा देखो 12 चौके 48, बचेगा 1 4 3 12 123 आएगा ना, 4 3 12 8 1 9 4, ठीक है 2 0। तो औसत खर्च कितना है लास्ट 4 महीने का 12,300 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, सोनल, कृति और प्रीति मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि कृति और प्रीति समान कार्य को अलग अलग 30 और 18 दिनों में कर सकती हैं। तो सोनल अकेले समान कार्य को कितने दिनों में कर सकती है, सोनल, कृति और प्रीति तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में। फिर क्या बता रखा है, कृति और प्रीति, यानी कृति अकेला करे और प्रीति अकेला कार्य करे, तो कितने दिन में 30 और 18 दिन में। ये अकेला 30 दिन में, ये अकेली 18 दिन में। कुल काम के लिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 और 18, इसमें डबल है 3 से गुणा कर दो 90, इसका एलसीएम हो जाएगा। कुल काम 90 यूनिट। 6 से भाग देंगे तो 15, 30 से भाग देंगे 3, 18 से 5। पूछा क्या है, सोनल अकेली। कृति का हमें पता चल गया एक दिन में 3 यूनिट करती है, प्रीति 5 यूनिट, तीनों मिलकर 15 यूनिट। तो दोनों का कितना होगा 3 और 5 8, ये दोनों मिलकर 8 करती हैं, तीनों मिलकर 15। तो किसका निकालना हमें, सोनम का। तो सोनम कितना कार्य करेगी एक दिन में, 15 में से इन दोनों का घटा दो 8, यानी 7 यूनिट कौन करेगी, सोनल। कुल कार्य है 90 यूनिट, एक दिन में सोनल 7 करती है, तो कितना दिन में पूरा करेगी, 7 से भाग दे दो 90/7 दिन। भाई इस मिश्रित भिन्न में हो तो ऐसा बना दो, नहीं तो ऑप्शन में 90/7 ही है। क्वेश्चन नंबर 18, 8,300 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है। अंतर निकालना CI और SI का 2 वर्ष का। कैसे निकालेंगे देखो, 10% रेट है, इसका मतलब कितना हुआ 1/10। कंसेप्ट समझो पहले, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन वो आपको याद रखना होगा, और ये कंसेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं, समझ लोगे तो 10%, इसका मतलब 1/10। राशि कितनी है 8,300 रुपये, इसका 2 वर्ष का ब्याज निकाल दो भाई। कितना ब्याज होगा 1/10 इसका, तो इसका 1/10 करेंगे 830। पहले वर्ष में साधारण ब्याज 830, दूसरे वर्ष में भी साधारण ब्याज 830। चक्रवृद्धि क्या होता है भाई, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, कितना 1/10। तो इसका 1/10 करेंगे तो 83।
अब साधारण ब्याज पूछा जाए तो दोनों को जोड़ दो, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो इन तीनों को जोड़ दो, अंतर पूछा जाए तो ये तो दोनों में कॉमन है, तो अंतर कितना हुआ 83 रुपये। ठीक है, एक तो होता है ये। दूसरा तरीका क्या है तो देखो, दूसरा होता है फॉर्मूला वही D बराबर P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर कर दो इसका। D का मतलब डिफरेंस, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, बटा में 100 का स्क्वायर कर दो। कितना दे रखा है देखो, P का मान है 8300। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000। लेकिन आपको याद रखना होगा भाई, लेकिन याद रखोगे इसमें से तीनों चीज़ निकाल सकते हो आप। डिफरेंस भी निकाल सकते हो, राशि पूछा जाए प्रिंसिपल वो भी निकाल सकते हो, रेट भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ये कंसेप्ट से भी सभी निकाल सकते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 0 से 2 0 हटाओ, 2 0 से 2 0 हटाओ, कितना आया 83 रुपये। इससे तीनों चीज़ निकाल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, 2 वर्ष के लिए होगा सिर्फ 83 रुपये। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक सहज शिक्षा विद्यालय के छात्रों की संख्या 3000 है। यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का मध्य अनुपात क्या है, यह देखते हुए कि स्कूल में केवल लड़के और लड़कियां ही छात्र हैं। तो सबसे पहले तो ये पता करो कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। बॉयज और गर्ल, रेशियो क्या दे रखा है 4:1। कुल कितने हैं 3000। तो देखो 4 और 1 5, अनुपात में कितने 5, 5 यूनिट की वैल्यू 3000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 600। तो इसको 600 से गुणा कर दो दोनों को, तो ये हो जाएगा 2400 लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं। मध्य अनुपात निकालना हो तो क्या होता है B² बराबर AC। कैसे आता है ये मैंने सब कुछ बेसिक से करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट मैथ करवा रखा है। आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से करो आप। ठीक है, उसमें बता रखा है B² बराबर AC, ये होता है इसका मध्य अनुपात। B² बराबर AC, ये भी बता रखा B² आता कैसे है, ये फॉर्मूला बनता कैसे है, सब कुछ बता रखा है। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, B² बराबर AC। तो देखो मध्य अनुपात क्या था 20 का अनुपात, यानी ये A है ये C है, 20 के बीच में है, वो निकालना है हमें। बनता कैसे ये आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ये टॉपिक देखोगे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको B² बराबर AC। तो इसमें क्या है B² निकालना है, A ये है C ये है, तो B² बराबर AC यानी 2400 गुणा में 600 ये हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर उस साइड B की वैल्यू चाहिए हमें, तो उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो 2 0 ये हैं, 2 0 ये हैं, 4 0 तो बाहर 2 0 आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 24 गुणा 6 144, 144 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 12 और 2 0 लगा दो, इसका निकालना कितना आ जाएगा 1200, इसका मध्य अनुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 2 पेन और 3 नोटबुक का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 220 रुपये है। यानी 2 पेन और 3 नोटबुक का क्रय मूल्य क्या है 220 रुपये, और 2 पेन और 4 नोटबुक का क्रय मूल्य 250 रुपये है। पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य के बीच अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो 2 पेन और 3 नोटबुक, 2 पेन पीछे लिख लो प्लस नोटबुक को एन से लिख लो, का मूल्य कितना है 220 रुपये। फिर क्या बता रखा है 2 पेन, पहले 2 पेन थे, अब की बार 4 नोटबुक है 3 की बजाय, तो ये मूल्य ज़्यादा होगा। 2 पेन और 4 नोटबुक का 250, तो ये ऊपर लिख लो भाई 2 पेन प्लस 4 नोटबुक, इसका मूल्य कितना है 250 रुपये। तो पहले हमें नोटबुक और पेन का मूल्य निकालना होगा, उसके बाद रेशियो कर देंगे। तो देखो मैं ये इसमें घटा दूं, घटाएंगे तो निशान पलट जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अब 2 पेन कैंसिल, 4 नोटबुक हैं 3 नोटबुक हैं, तो मूल्य क्या बचेगा 1 नोटबुक का बचेगा। 250 में 220 घटा दो 30,
यानी एक नोटबुक की कीमत कितनी है, 30 रुपये में पता चल गया नोटबुक का। तो अब किसका निकालना होगा, एक पेन की कीमत और निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो नोटबुक का पता चल गया हमें कितना है 30, तो 3 नोटबुक है यहाँ पे, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 गुणा 30, 90 रुपये नोटबुक की कीमत है। और कुल कितनी है 220, 220 में से हम 90 घटा देंगे, कितना बचेगा 130। तो 130 मूल्य किसका है, 2 पेन का। भाई 2 पेन है, 3 नोटबुक है, 3 नोटबुक का हमें पता चल गया 90 रुपये, यहाँ इसकी वैल्यू है 90 रुपये, तो इसकी कितनी है 130, 90 इसमें से घटा दो, 2 पेन की कीमत 130, एक पेन की निकालेंगे तो 200, 130 को 2 से भाग दे दो, 65 रुपये। पूछा क्या गया, एक पेन और नोटबुक, यानी पेन की कीमत हमें पता है कितनी आई है 65, और नोटबुक की कितनी आई थी 30। रेशियो निकालना, तो रेशियो कर दो इनका, 5 से कैंसिल होगा 13 और 5 से कैंसिल होगा 6, यानी पेन और नोटबुक की कीमत का रेशियो है 13:6। तो इस सेट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।